यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया राजस्थान न्यू वैकेंसी 2025 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान न्यू वैकेंसी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की बोर्ड की ऑफिशियल साइट rssb.rajasthan.government.in पर लॉगिन करके रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा आप एसएसओ आईडी से भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। sso.rajasthan.government.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बारी पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी, कैटेगरी आपकी जो भी है, EWS, OBC, MBC जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में दिव्यांगता की स्थिति में गृह राज्य का विवरण दर्ज कर एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी को OTR के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR प्रक्रिया को सावधानी से भरें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म rssb.rajasthan.government.in पे आप लॉगिन करके कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की टोटल 2602 पोस्ट है, वही अनुसूचित क्षेत्र की टोटल 154 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 2756 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दी हुई है, जनरल कैटेगरी की, विडो की, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट वाइज डिटेल है। तो आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब अगर बात की जाए सैलरी की, तो वेतनमान राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार वाहन चालक हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 5 दे हैं। वहीं परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दे होगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष के अपेक्षा अनुसार परिवहन यान को चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। साथ ही 12th पास आपको होना चाहिए। 3 वर्ष का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव हो या अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्न और निम्नलिखित होना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे दी हुई कि क्या क्या चीज़ें आपके पास में एलिजिबल होनी चाहिए। बिना चश्मे के दृष्टि, 6.6 यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालक की दक्षता, जिनकी परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षा ट्रेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12th पास कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा आपके इसमें रिटन एग्जाम होगा, ऑर्डर टू मेरिट के अनुसार होगा। अभ्यर्थी को अन्य आवश्यक शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि की शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। तो आपको ड्राइविंग टेस्ट के 70 अंक यानी 70 अंक दिए जाएंगे। साथ ही सिम्युलेटर टेस्ट 15 अंक का होगा और रोड साइड रिपेयर ज्ञान 15 अंक का। इस तरीके से व्यावसायिक परीक्षण ट्रेन टेस्ट कुल 100 अंकों का होगा, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से होगा। व्यावसायिक परीक्षण टेस्ट ओनली आपके क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा होने के कारण इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का होने के बावजूद 40% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 में से आपको 40% अंक लाना इम्पोर्टेंट है, ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब अगर बात की जाए एज लिमिट की, इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो आवेदक की 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष यानी 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 12th पास है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। OBC के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और सामान्य कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक और न्यू वैकेंसी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन करने की समय सीमा 23/1/2025 से 22 फरवरी 2025। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की डेट 23 जनवरी 2025 से लेकर के 23 फरवरी 2025 दी हुई है। अब इसके लिए हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इस वैकेंसी में टोटल 114 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आप 23 जनवरी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी अंग्रेजी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालतों सहित में आशुलिपिक ग्रेड 2 हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025। सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सैलरी आपकी रहेगी पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार पे स्केल रुपये 33,800 यहाँ पे दिया हुआ है। इस वैकेंसी के लिए आप www.hcraj.nic.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी क्या रहेगी, परीक्षा शुल्क। तो जनरल कैटेगरी के लिए 750, वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपये और ST/SC कैटेगरी के लिए 450 रुपये शुल्क लगने वाला है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू दिस सर्विस मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 14 ऑन 1/1/2026। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी आयु सीमा की गणना 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी तथा इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना 1/1/2026 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश स्टूडेंट टेस्ट आपका होगा, पैसेज 6 मिनट का रहेगा, 80 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं आपका 50 मिनट का इंग्लिश कंप्यूटर का आपका ये होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका। वहीं हिंदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 70 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहीं बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग में भी वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संविदा के आधार पर मानदेय रहेगा 6,000 रुपये। नंबर ऑफ वैकेंसी 1583 टोटल पोस्ट है। ग्राम कचहरी सचिव 10+2 कैंडिडेट यानी 10वीं से लेकर के 12वीं के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा अगर बात की जाए तो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, ओबीसी महिला और पुरुष के लिए 40 वर्ष, 18 से लेकर के 40 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अनुसूचित यानी ST/SC कैटेगरी के लिए 42 वर्ष आयु एज लिमिट रहने वाली है। इस वैकेंसी के लिए आप ps.br.government.in को लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑफिशियल साइट को लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।